मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपकी फ्रेंड गाइडर हेल्पर प्रीति ढुल। आज हम हमारी विज्ञान की कक्षा में अध्ययन 2 सूक्ष्मजीवी मित्र एवं शत्रु का टॉपिक सूक्ष्म जीवों के प्रकार और सूक्ष्म जीव कहाँ रह सकते हैं को डिस्कस करेंगे। सूक्ष्म जीवों के प्रकार, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, मान लो ये क्या है, हम मानव हैं और हम मानवों के चारों तरफ क्या होते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे भी रहते हैं और एनिमल्स भी रहते हैं। और ये पेड़ पौधे इतने बड़े बड़े भी हो सकते हैं और ये एनिमल्स भी बड़े बड़े हो सकते हैं, जैसे हाथी हो गया हमारा, शेर हो गया हमारा। तो ये क्या है, बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं। तो इन्हें हम क्या करते हैं, अपनी आंखों से आराम से देख सकते हैं। इनके विपरीत कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं या फिर छोटे छोटे क्या होते हैं, जीव होते हैं। जैसे मान लो मक्खी हो गई, कॉकरोच हो गया, मच्छर हो गए, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। लेकिन इनको भी हम अपनी आंखों से आराम से देख पाते हैं। अब इन दोनों कैटेगरियों को छोड़कर एक तीसरी कैटेगरी भी होती है कि वो इतने छोटे जीव होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नॉर्मली नहीं देख पाते। उन्हें देखने के लिए हमें विशेष यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो जिन 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 इंसेक्ट्स को या फिर जिन जीवों को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। आज हम उन्हीं सूक्ष्म जीवों के प्रकार देखेंगे कि जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय दोनों रूपों में पाए जाते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका शरीर एक कोशिका से भी बना हो सकता है और वो उनका जो शरीर है वो एक से ज़्यादा यानी बहुत सारी कोशिकाओं से भी मिलकर बना हो सकता है। यानी कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा जाता है। यानी कि आगे जाके सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, कवक जिसे फंगस के नाम से जानते हैं, प्रोटोजोआ और शैवाल, शैवाल जिसे एल्गी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीवाणु के बारे में। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, यह एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। जो जीवाणु होते हैं ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय, यानी कि इनका जो शरीर होता है वो एक कोशिका से बना हुआ होता है। जीवाणु हमारे आसपास लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे जहाँ पे मानव रहता है और मानव के आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, लगभग हर चीज़ के ऊपर कौन पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक व हानिकारक दोनों हो सकते हैं। यानी कि जीवाणुओं के कारण हमें फ़ायदे भी हो सकते हैं और हमें नुकसान भी हो सकते हैं। उदाहरण, अब हम देखेंगे जो जीवाणु होते हैं उनके उदाहरण क्या क्या होते हैं। ई कोलाई जीवाणु, यानी कि एक जीवाणु का एक प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं ई कोलाई जीवाणु। यह मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ई कोलाई जीवाणु कहाँ पे रहता है, मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें जो आंत का पार्ट होता है, आंत होता है, वहाँ पे पाया जाता है ई कोलाई जीवाणु। यह हानिकारक होता है, यानी कि मनुष्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। दूसरा हमारा जो जीवाणु होता है जिसे हम जानते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु के नाम से। किसके नाम से, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। यह दूध को दही बनाने के काम आता है। ये जो जीवाणु होता है ये क्या करता है, जो हमारे पास दूध होता है उसको दही में कन्वर्ट कर देता है। यह हमारे लिए लाभदायक जीवाणु होते हैं। तो जो लैक्टोबैसिलस होता है ये कैसा होता है, लाभदायक होता है। जो ई कोलाई जीवाणु होता है ये कैसा होता है, हमारे लिए हानिकारक होता है। तो जीवाणु हमारे लिए लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। नंबर 2 कवक। जीवाणु के बाद कौन आते हैं, कवक। कवक को हम फफूंद के नाम से भी जानते हैं और फंगस के नाम से भी जान सकते हैं। या फिर हमसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कवक का दूसरा नाम क्या है, तो कवक का दूसरा नाम हम फफूंद भी कह सकते हैं और फंगस भी कह सकते हैं। तो कवक के ये दोनों नाम हो गए। यह एक कोशिकीय वह बहुकोशिकीय दोनों रूपों में पाई जाती है। यानी कि जो कवक होती है उसका शरीर एक कोशिका से भी बना हो सकता है और ऐसी कवक भी होती है जो एक से ज़्यादा यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जिसका शरीर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं, फफूंद कहते हैं, फंगस कहते हैं। उदाहरण क्या होते हैं कवक के, जैसे मशरूम। अब मशरूम आपको पता है, मशरूम को हम कभी कभी कहते हैं कि जैसे सांप की छतरी होती है, वैसी क्या होती है, मान लो ये क्या होती है, हमारी सांप की छतरी होती है। तो ये किसकी होती है, मशरूम की होती है। तो मशरूम क्या होता है, एक कवक होता है जिसे हम सांप की छतरी कहते हैं।
राइजोपस, राइजोपस क्या होता है? ब्रेड मोल्ड। जैसे ब्रेड के ऊपर क्या होता है, ब्रेड के ऊपर ब्लैक वाइट सी एक, अगर मान लो हम कुछ समय के लिए ब्रेड को खाली छोड़ दें, उसका यूज़ ना करें, तो वो रखा रखा क्या होता है, उसके ऊपर एक ब्लैक वाइट सी एक परत जम जाती है। इस परत को ही हम क्या कहते हैं कि इसके ऊपर क्या लग गई है, फंगस लग गई है, फफूंद लग गई है, कवक लग गया है। इसको क्या बोलते हैं? राइजोपस बोला जाता है। तो मशरूम क्या होता है? कवक होता है। राइजोपस क्या होता है? कवक होता है, जो ये ब्रेड के ऊपर लगता है और ये मशरूम के ऊपर ये लगता है, ठीक है, कवक। तीसरा आता है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? यह एक कोशिकीय जीव होता है, यानी कि जो प्रोटोजोआ होता है इसका शरीर एक कोशिका से बना होता है, बहुकोशिका से बना नहीं होता। यही प्रोटोजोआ में डिफरेंस होता है। कवक का शरीर बहुकोशिका से भी बना हो सकता है, लेकिन प्रोटोजोआ सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। उदाहरण जैसे अमीबा हुआ हमारा, अमीबा क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या हुआ हमारा? एक प्रोटोजोआ होता है। इनका शरीर किससे बना होता है? एक कोशिका से बना होता है। नंबर 4 पे आता है शैवाल। शैवाल जिसको हम एल्गी के नाम से भी जानते हैं। शैवाल यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों रूपों में पाई जाती है। यानी जो शैवाल होती है उसका शरीर एक कोशिका से भी बना हो सकता है और बहुकोशिका से भी बना हो सकता है। शैवाल की उपस्थिति के कारण नदियों, तालाबों, नालों आदि का पानी हरा दिखाई देता है। आपने देखा होगा जैसे नदी है, नदी का पानी, नदी के पानी में साइडों में क्या लग जाती है? ग्रीन ग्रीन घास सी लग जाती है। नालों में क्या है? जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है उसके ऊपर क्या हो जाता है? ग्रीन ग्रीन रंग आ जाता है। तालाबों में क्या होता है? साइडों में या पानी के बीच में आपने देखा होगा ऊपर ऊपर ग्रीन रंग आ जाती है। ग्रीन रंग का मतलब क्या है कि उसके ऊपर क्या लग जाती है? शैवाल लग जाती है। तो पानी के ऊपर जो ग्रीन आपको दिखाई देता है वो ग्रीन क्या होता है? हमारा शैवाल होता है। अब इसके उदाहरण देखेंगे, शैवालों के उदाहरण क्या होते हैं। जैसे इसका पहला उदाहरण है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या होता है? एक शैवाल होता है। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स क्या होता है? यह भी एक शैवाल होता है। नील हरित शैवाल, यानी कि जब नीला हरा हरा रंग हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया पानी के ऊपर कैसा रंग आ जाता है? हरा रंग आ जाता है, तो वो क्या होता है? हमारा नील हरित शैवाल। तो शैवाल क्या होते हैं? शैवाल वे होते हैं जिसके कारण पानी के ऊपर हरा रंग बन जाता है, जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं होते। उन्हें हम क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। अब जीवाणुओं को हमने देख लिया, सूक्ष्मजीवों में हमने किसको देख लिया? जीवाणुओं को देख लिया, प्रोटोजोआ का देख लिया, कवक को देख लिया, शैवाल को देख लिया। अब एक और चीज़ होती है जिसे हम वायरस के नाम से जानते हैं, या फिर जिसको हिंदी में हम विषाणु कहते हैं। ये विषाणु क्या होते हैं? वायरस क्या होते हैं? अभी हाल में ही हम कहते रहते हैं कोविड है, कोविड है, कोरोना है। क्या फैला हुआ है? कोरोना फैला हुआ है। ये कोरोना किससे फैला है? ये भी वायरस के कारण ही फैला है, विषाणु के कारण ही फैला हुआ है। विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि विषाणु जो होते हैं, वायरस जो होते हैं, वो भी सूक्ष्म होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं। इन्हें भी हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। लेकिन इनकी क्या प्रकृति होती है कि जो दूसरे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे शैवाल हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, कवक हो गए, ये उनसे भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। प्रकृति में विषाणु निर्जीव की भांति व्यवहार करता है, यानी कि मान लो ये क्या हमारी प्रकृति है, प्रकृति के अंदर क्या फैले हुए हैं? विषाणु फैले होते हैं, वायरस फैले होते हैं। तो जब तक ये प्रकृति के अंदर रहते हैं ये निर्जीव होते हैं, मतलब ये अपना कोई रंग रूप नहीं दिखाते, इनके कारण कोई भी इफेक्ट नहीं होता। कब तक? जब तक ये प्रकृति के अंदर रहते हैं तब तक ये कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं मानो मर चुके होते हैं, इनमें कोई जीवन नहीं होता। कब? जब ये प्रकृति के अंदर होते हैं। लेकिन जब यह किसी सजीव में प्रवेश करता है, लेकिन जब ये विषाणु, जब ये वायरस किसी सजीव यानी कि जो इंसान, जो चीज़ जीवित है, उस जीव के अंदर जब ये प्रवेश कर जाता है तो इनमें वृद्धि एवं गुणन होता है। तब क्या होता है? विषाणुओं के अंदर वृद्धि होने लग जाती है, वो उस जीव के अंदर गुणन करने लग जाता है, उसके अंदर अपना इन्फेक्शन छोड़ने लग जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं? बीमार होते हैं। अब कोरोना का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। जब तक कोरोना का वायरस इंसान तक नहीं पहुंचता तब तक वो निर्जीव रहता है, लेकिन जैसे ही इंसान के अंदर पहुंचता है तो क्या करता है? इंसान को धीरे धीरे जकड़ता है और उसको इतना बीमार कर देता है कि हमने देखा कि कितनी सारे मौतें कोरोना के कारण हुई हैं। तो कोरोना किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। तो जब तक विषाणु शरीर में नहीं पहुंचता तब तक वो निर्जीव होता है। जैसे ही किसी के शरीर में प्रवेश करता है वैसे ही उसकी वृद्धि होने लगती है, वो गुणन करने लगता है।
इनमें सजीव व निर्जीव दोनों के गुण होते हैं। जो विषाणु होते हैं उनमें सजीवों के गुण भी होते हैं और निर्जीवों के गुण भी होते हैं, जो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं। इसलिए इन्हें सजीव या निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। यही कारण होता है कि जो विषाणु होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम योजक कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनके अंदर सजीवों के गुण भी होते हैं और निर्जीवों के गुण भी होते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये सजीवों को निर्जीवों से और निर्जीवों को सजीवों से जोड़ते हैं। इसी कारण इसको योजक कड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह पादपों एवं जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग फैलाता है। जो विषाणु होता है उसके कारण पादपों यानी पौधों में भी रोग फैलते हैं, जंतुओं यानी कि पशुओं में भी और मनुष्यों में भी रोग फैल जाते हैं। तो विषाणु के कारण हर किसी में रोग फैलते हैं। अब देखेंगे कि जो विषाणु होते हैं उसके कारण कौन से रोग फैलते हैं और किस किस में फैलते हैं। उदाहरण TMV। TMV की फुल फॉर्म होती है टोबैको मोजेक वायरस। कौन सा वायरस? टोबैको मोजेक वायरस। यह तंबाकू के पौधे में वायरस उत्पन्न करता है। यानी कि जो TMV होता है ये कहाँ पे किस में वायरस उत्पन्न करता है? तंबाकू के पौधे में, यानी कि एक पादप के अंदर ये क्या करता है? वायरस पैदा करता है। और ये किसके कारण होता है? ये क्या होता है? TMV एक क्या होता है? वायरस होता है, विषाणु होता है। और ये तो इसके पौधे में हो गया कि पौधे में ये फैला देता है वायरस। अब जो हमारा HIV, जो हम बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं, HIV हो गया, HIV हो गया। ये जो HIV है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यह मनुष्य में एड्स को उत्पन्न करता है। HIV के कारण क्या होता है? मनुष्य के अंदर कौन सी बीमारी होती है? एड्स होती है। और ये किसके कारण होती है? ये भी विषाणु के कारण होती है, वायरस के कारण होती है। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, फ्लू, खांसी भी विषाणु या वायरस के कारण होती हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां HIV, एड्स टाइप की बड़ी बीमारियां भी विषाणु के कारण होती है, वायरस के कारण होती है। और कुछ सामान्य से छोटे से जैसे जुकाम हो गया, फ्लू हो गया, खांसी हो गया, ये सभी विषाणुओं के कारण होती हैं। और सबसे मेन बात क्या होती है? जो विषाणुओं के कारण ये वायरस होते हैं ना, ये फैल जाते हैं, एक से दूसरे को लगते हैं। और जब तक ये प्रकृति में रहते हैं, निर्जीव रहते हैं, जैसे ही मनुष्य तक पहुँचे और ये क्या करने लगते हैं? अपनी वृद्धि करते हैं और मनुष्य को नुकसान पहुँचाते हैं, या किसी दूसरे जीवित प्राणी को, चाहे पेड़ हुए, पौधे हुए, सबको क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कि जो सूक्ष्म जीव है वो कहाँ रहते हैं, मतलब किस किस जगह पर सूक्ष्म जीव रह सकते हैं। नंबर 1, सूक्ष्म जीव सर्वत्र पाए जाते हैं। पहली बात तो ये, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सर्वत्र यानी कि हर जगह पे पाए जाते हैं। हमारे आसपास ऐसा कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे सूक्ष्म जीव नहीं होते। यह अत्यंत विषम परिस्थितियों जैसे बर्फीली शीत यानी कि अत्यंत ठंडे स्थानों पर भी पाए जाते हैं, तथा उष्ण जल स्रोतों अत्यंत गर्मी वाले स्थानों पर भी पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा शीत ऋतु चलती है, बहुत ज़्यादा ठंड जहाँ पे पड़ती है, वहाँ भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो वहाँ भी रह सकते हैं। और जहाँ पे हद से ज़्यादा गर्मी पाई जाती है वहाँ भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मतलब ये हर सिचुएशन को, हर मौसम को झेल लेते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी ही मिट्टी होती है, मरुस्थल होते हैं, वहाँ भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। और जहाँ पे दलदल होती है, दलदलों में भी क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यानी कि वहाँ भी क्या कर लेते हैं? जीवन जी सकते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। यानी कि जो मनुष्य होता है उसके शरीर में तो ये सूक्ष्म जीव रहते ही रहते हैं, साथ में जो जानवर हो गए या फिर जो पेड़ पौधे हो गए या छोटे मोटे कीट पतंगे, किसी भी चीज़ को लगा लो, ये उनके शरीर में आराम से रह सकते हैं। उनका शरीर को अपना घर ये बना लेते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अकेले पाए जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो कि अकेले रहते हैं, जैसे अमीबा। ये किसी का साथ नहीं करते, ग्रुप में नहीं रहते, अकेले रहते हैं। जबकि कुछ सूक्ष्म जीव समूह में रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, एक साथ अकेले नहीं रहते, एक साथ इकट्ठे रहते हैं, जिसे हम कहते हैं कवक या जीवाणु। ये क्या करते हैं? ग्रुप में रहते हैं। लेकिन जो अमीबा है ये कहाँ पे रहते हैं? ये अकेले रहते हैं, इनको ग्रुप में रहना पसंद नहीं है, ये ग्रुप में नहीं रह सकती। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।